वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আর সেই ডায়লগটা হলো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। এবার কিন্তু এটাই হবে। দাদার প্রতি ভরসা রাখবেন, আমার কথায় বিশ্বাস রাখবেন। जब मंच पर बॉलीवुड का डांसिंग स्टार होगा तो भला राजनीति में एंटरटेनमेंट का तड़का कैसे नहीं लगेगा। और यहां तो बात हो रही है उस मिथुन चक्रवर्ती की जिनकी खुद की लाइफ किसी बॉलीवुड की मूवी की स्क्रीन प्ले से कम दिलचस्प नहीं है। उनकी पॉलिटिकल जर्नी ने ही राजनीति के सभी रंग देख लिए हैं। शुरुआत लेफ्ट के लाल रंग से हुई, फिर तृणमूल के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे तो नीले रंग में रंग गए और अब बीजेपी का दामन थामकर भगवामय हो गए हैं मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन की जिंदगी के तमाम रंगों को समझना है तो आपको हमारे साथ फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। (1969) कलकत्ता। हमें बख्श दो बेटा, हमसे ना हो पाएगा। कुछ इसी तरह के शब्दों के तीर चले थे 19 साल के मिथुन चक्रवर्ती पर, और यह तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके पिता थे। मिथुन की नक्सल आंदोलन में सक्रिय भूमिका का असर घर परिवार पर पड़ने लगा था। कानून का दबाव मिथुन के सीधे साधे पिता झेल नहीं पाए और अपनी ही औलाद को घर निकाला दे डाला। कलकत्ता छूटा तो मिथुन FBI पूना से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद माया नगरी जा पहुंचे और कुछ ही सालों बाद बन गए बॉलीवुड के डांसिंग कम एक्शन स्टार। 1986 सॉल्ट लेक सिटी। वंस अ कॉमरेड ऑलवेज अ कॉमरेड, अंग्रेजी के इसी जुमले को हकीकत में उतारते हुए मिथुन के अंदर का क्रांतिकारी एक बार फिर बाहर आया। इस बार फिल्म इंडस्ट्री के गरीब और मजलूम जूनियर आर्टिस्ट और ग्रुप डांसर्स की मदद के लिए। होप 86 यही नाम था उस कॉन्सर्ट का जिसमें मिथुन के अनुरोध पर बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों ने हिस्सा लिया और इकट्ठा की गई रकम को गरीब कलाकारों की मदद के लिए दे दिया। अब सवाल यह उठता है कि मिथुन के दिल में मौजूद लाल रंग अचानक से ब्लू में कैसे तब्दील हो गया। जानने के लिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ते हैं। – 2014 कोलकाता। जानी मानी अभिनेत्री सुचित्रा सेन का निधन हो गया था। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिथुन कोलकाता पहुंचे, जहां तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। इस क्रिमिनेशन के इसी गमगीन माहौल में ममता ने मिथुन चक्रवर्ती से राज्यसभा चुनावों में तृणमूल की तरफ से नॉमिनेशन दाखिल करने को कहा। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में उस घटना को याद करते हुए लिखते हैं, मिथुन ने ममता बनर्जी से इस फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा। इस पर ममता बोली, आप नॉमिनेशन पेपर फाइल कीजिए, तब तक मैं दोबारा विचार करती हूं। और इस तरह से एक कम्युनिस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तृणमूल नेता के तौर पर। (7 मार्च 2021 ब्रिगेड परेड ग्राउंड, कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जब मिथुन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की तो राजनीतिक सफर का रंग पूरी तरह से भगवामय हो गया। वैसे तो बीजेपी के साथ मिथुन के इस बंधन की उम्मीद संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ उनकी मुलाकात के बाद से ही लगाए जाने लगे थे, मगर कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी मुलाकातों के दौर ने सारे कयासों पर अंतिम मुहर लगा दी।
मिथुन की इस राजनीतिक यात्रा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।